नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीबीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में वैसे आमतौर पर शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं तमाम प्रकार से सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार जो शिक्षिका विभा थपलियाल है वो भी इस समय चर्चाओं में है। दरअसल जनपद चमोली का विकासखंड पोखरी का सुदूरवर्ती क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज पोखटा, जहां पिछले साल पहाड़ों से मैदान में कई शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया। ऐसे में पहाड़ में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में 12वीं के छात्र छात्राओं का भविष्य दूभर नजर आ रहा था। उसके बाद जो शिक्षिका हैं राजकीय जनपद चमोली की राजकीय इंटर कॉलेज मैठाणा में विभा थपलियाल, उनके द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई से छात्रों को इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करवाई जा रही है, जो कि छात्रों के लिए संजीवनी और वरदान साबित हो रहे हैं। दरअसल राजकीय इंटर कॉलेज पोखटा में जो 12वीं के छात्र हैं, वहां अर्थशास्त्र में शिक्षिका के तैनात न होने से छात्रों का भविष्य गहरा संकट में था। पहाड़ों में जहां एक और शिक्षा लेने के लिए छात्र कई किलोमीटर पैदल जाकर अपने स्कूल जाते हैं, उसके बाद ऊपर से स्कूलों में शिक्षकों का टोटा होना कहीं ना कहीं अपने आप में सरकारी कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ऐसे में शिक्षिका जो विभा थपलियाल है, उनकी एक मुहिम रंग लाई है। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाकर छात्रों का न ही बोर्ड परीक्षा की उनके लिए तैयारी की, बल्कि उनको एक संजीवनी भी मिली, क्योंकि जिन विद्यालयों में दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की भारी कमी थी, ऐसे विद्यालयों में छात्रों का अर्थशास्त्र जैसे विषयों महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों का न होना छात्रों के लिए परेशानी का सबब था। ऐसे में जब विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर शंकर डबराल, जब वो अपने शिक्षिका जो विभा थपलियाल है वो पूर्व में राजकीय इंटर कॉलेज पोखटा में पढ़ा चुकी हैं, ऐसे में उनका स्थानांतरण कई 1-2 वर्ष पहले मैठाणा में हुआ था और मैठाणा से ही रहकर वो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। ऐसे में निजी संसाधनों से ही जो शिक्षक है वो छात्रों को संजीवनी देने का कार्य कर रहे हैं। छात्रों का जो भविष्य है उसको एक सुनहरे भविष्य को लेकर छात्रों को अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं। एक और जहां शिक्षक लगातार छात्रों को कई प्रकार की गतिविधियों में अच्छे गतिविधियों में रखते हैं, वही दूसरी ओर शिक्षा विभाग में अलग जगाने के लिए शिक्षकों का न होने के बावजूद भी विभा थपलियाल के द्वारा पूरे राजकीय इंटर कॉलेज पोखटा के 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी करवाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक सुखद विषय भी है। वही जहां छात्र छात्राओं के जो परिजन है वो परेशान रहते थे, कई बार जो स्थानीय जो जिला शिक्षा अधिकारी है, तमाम प्रकार के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो अभिभावक संघ है, उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं वहां पर जो विद्यालय में शिक्षकों का टोटा होना था या ग्राम प्रधानों के द्वारा लगातार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं विद्यालय में शिक्षकों का अभाव रहा। ऐसे में विभा थपलियाल जो कि अर्थशास्त्र की शिक्षिका है, उनके द्वारा छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना अपने आप में एक सुखद अनुभव है और कहीं ना कहीं क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं वो भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जब इस पूरे विषय पर हमने छात्रों से बातचीत करी, उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। थपलियाल मैम हमारी पहले की प्रधानाचार्य रह चुकी है, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती है। वर्तमान समय में वो हमें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाती है, जिससे हम अपनी स्टडी को पूरा करते हैं। हमारे विद्यालय में अर्थशास्त्र विषय को पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर उपलब्ध नहीं है। 16 अगस्त से टीचरों की वो ट्रांसफर होता रहा, जिससे हमारे विद्यालय में अर्थशास्त्र को पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर उपलब्ध नहीं था। तो हमने अपने विभा मैम से ये अनुरोध किया कि वो हमें पढ़ाएं, जिससे उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया है। अब वो हमें ऑनलाइन क्लासेस दे रही है, जिससे हमारी क्लास के सभी बच्चे इससे बहुत अच्छे से क्लास पढ़ रहे हैं और हमारे क्लास का ये रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा हमारी क्लास का। राजकीय इंटर कॉलेज पोखटा में 16 अक्टूबर से टीचरों का ट्रांसफर होने लगा और जिस कारण हमारे पास अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय में टीचर उपलब्ध नहीं थे। हमने विभा थपलियाल मैम से अनुरोध किया कि वो हमें अर्थशास्त्र विषय को पढ़ाएं। मैम ने हमारी सहायता की और हमने ऑनलाइन क्लास देनी शुरू की और वो पहले से ही हमारे विद्यालय में पूर्व प्रधानाचार्य
तो सुना आपने छात्रों ने किस प्रकार से कहा है। जो विद्यालय के छात्र हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षिका है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और हमें ऐसा भी नहीं लगता है कि शिक्षिका हमसे दूर है। वो हालांकि सामने नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जब पढ़ाई होती है हम लोग ऐसे उसमें डूब जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारी शिक्षिका हमारे सामने नहीं है। ऐसे में विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं शंकर डबराल, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षिका है उनके द्वारा विशेष रूप से हमारे विद्यालय को ऑनलाइन जो परीक्षा का माध्यम है, जो छात्रों को पढ़ाने का माध्यम है वो किया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वही दूसरी तरफ जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं और जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर शिक्षिका को सराहा है और उनकी प्रशंसा की है। इससे पहले भी राजकीय इंटर कॉलेज गोदली में जहां छात्रों का शिक्षकों का ना होना एक बड़ी आंदोलन क्षेत्रवासियों ने किया था, उसके बाद जो राजकीय इंटर कॉलेज पुगठा के प्रधानाचार्य शंकर डबराल है और जो दूसरे रायका थालाबेड़ में तैनात थपलियाल हैं, उनके द्वारा गोदली के छात्रों को फिजिक्स और अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में ऑनलाइन अध्ययन करवाया गया, जिससे कि वो छात्रों का जो भविष्य है वो सुनहरा देखने को मिला। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इस प्रकार के औद्योगिक ऐसे उपयोगी पहलों को लोगों ने सार्थकता दिखाई है और ऐसे टीचरों को लोगों ने सैल्यूट किया है जो दूर रहकर भी अपना समय देकर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। वही सरकार को भी कहीं ना कहीं इन विद्यालयों में शिक्षकों को भेजना चाहिए ताकि जो छात्र छात्राओं की पढ़ाई है वो बोर्ड परीक्षा में अपनी तैयारी पूरी कर सके। एक और जहां भारत के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, वही उत्तराखंड में छात्रों को लेकर परीक्षा पर चर्चा करते हैं। उन विद्यालयों में आज भी शिक्षकों का टोटा होना और दूरस्थ विद्यालयों से ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा छात्रों को पढ़ाना एक सुखद अनुभव है, लेकिन सरकार की जो प्रणाली है वो लचर है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको ऐसे शिक्षकों को भी पुरस्कृत करना चाहिए जो सामाजिक सेवा के तौर पर दूसरे विद्यालयों में अपना जो शिक्षा ग्रहण है वो करवा रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण का परीक्षण हो रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जो श्रीमती विभा थपलियाल, वो प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पद पे यहाँ पे लगभग 11 साल उन्होंने किया और काम किया और 100% रिजल्ट रखा। और मुझे ये भी बताते बड़ा गर्व की बात है कि उनके लगभग आधा रिजल्ट उनका जो है बच्चे जो है समान सहित उत्तीर्ण होते थे। और जैसे 16 अगस्त को मेरे पास चार्ज आया था 15 अगस्त के बाद, तो हमारे काफ़ी अध्यापक, क्योंकि इस बीच जो है ट्रांसफ़र काफ़ी हुए थे और हमारे काफ़ी अध्यापक जो है यहाँ से अपने नए स्कूलों में गए, जिसके कारण अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय को जो है टीचर हमारे पास था नहीं। और श्रीमती विभा थपलियाल मैडम जो पहले भी प्रधानाचार्य के पद में मैंने जैसे बताया, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि छात्र हित में गुरुजी छात्र हित में मैं आपके बच्चों की जरूर मदद करूँगी। और हमारे लगातार जो है 16 अगस्त से लगातार ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं। और मैं विशेष आभार उनके प्रधानाचार्य जो है महावीर सिंह रावत जी और अब नए प्रधानाचार्य उनके जो है धन सिंह गरिया जी, क्योंकि उनके बिना सहयोग के ये संभव नहीं। क्योंकि ये हो सकता था कि हर प्रधानाचार्य की एक मंशा होती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चक्कर में ऑनलाइन क्लासेस देने के चक्कर कहीं हमारा अपना खुद का बच्चे जो है पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन उनका भी मैंने जब इस विषय में महावीर सिंह रावत जी से बात की थी, उन्होंने कहा गुरुजी अगर मैडम इस तरह से अगर क्लासेस दे सकती हैं तो ये हमारे लिए भी दो विद्यालयों के बीच में एक और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी विनोद मटोला सर और श्री विनोद मटोला सर और उप्रेती सर वहाँ के खंड दसूली के, उनका भी विशेष सहयोग मिला हमें और उन्होंने इस कार्यक्रम को काफ़ी अप्रिशिएट किया। और विशेषकर सीओ सर का भी विशेष आशीर्वाद मिला इस बारे में। जैसे उनको धन सिंह सर से जैसे ही पता चला तो उन्होंने तुरंत हमें जो है इस बात के लिए हामी भरी और बोला कि एक इनोवेशन है और अच्छी बात है।